नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों चर्चा होगी सिंह राशि के बारे में। कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में सिंह राशि 5 अंक जहाँ पर भी लिखा है, उस हाउस में जौन सा भी प्लैनेट दोस्तों मौजूद होगा, उसके बारे में आज का टॉपिक है। ठीक है, आप अपना चार्ट देख लीजिए और साथ में नीचे टाइम स्टैम्प्स देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में सब प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, जो सिंह राशि में इंडिविजुअली उसके रिजल्ट का बताया गया है। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जो है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5 अंक जहां पर भी मौजूद हो आपकी कुंडली में, वहां पर अगर मून आ जाए, चंद्रमा अगर विराजमान हो जाए जहां 5 अंक लिखा है, दैट मीन्स चंद्रमा आपका लियो का है। दैट मीन्स हम बोलेंगे आपकी चंद्र राशि जो है वो बनती है सिंह राशि। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सबसे पहली बात, जब भी चंद्रमा सिंह राशि में आता है तो एक चीज आप मान करके चलिए, आपको कभी भी किसी से भी उम्मीद जो है वो नहीं रखनी है। वो कोई भी हो दोस्तों, आपके कोई रिलेटिव हो, आपके सगे संबंधी, आप जिस घर में रहते हैं वो रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो, आपकी उम्मीद जब टूटेगी उनसे, आपको बहुत जो है वो दुख पहुंचना जो है वो लाजमी है। ये चीज़ जो है आप जितना मर्जी जो है वो कर लीजिए, खास करके अपनी फैमिली के लिए, वो उनसे उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। आप जितने मर्जी एफर्ट कर लीजिए, जितने मर्जी उनको खुश करने के दाव पेच खेल लीजिए, लेकिन वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे अगर आपका राशि सिंह बनती है और चंद्रमा जहाँ है वहाँ 5 अंक लिखा है। ये दोस्तों इसमें क्लियर कट देखा जाएगा। ठीक है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप करेंगे नहीं। अगर वो बोलेंगे तो आप रुक जाएंगे, रुकेंगे आप फिर भी नहीं। लेकिन अंत में आ करके जब आपके इतने एफर्ट्स के बाद आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि भाई आपने मेरे लिए ऐसा क्या किया है, क्या आपने कोई स्पेशल किया है, ये तो सब करते हैं। जब आपको ये सुनाई पड़ेगा कि किसी ने आपको बोल दिया कि ये तो सब करते हैं, और वही इंसान से आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि यही इंसान कुछ ऐसा बोलेगा कि जो आपने मेरे लिए किया है वो दुनिया में किसी ने नहीं किया, फिर जो है जाकर के आपका सही मायने में आपको दुख लगेगा और आपकी उम्मीद जो है वो टूटेगी। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है अपने, जिसको हम अपना समझते हैं, अपनों की उम्मीद जो है वो सबसे ज़्यादा दुख देती है। तो इसलिए इंसान सबसे ज़्यादा टूटता भी तभी है जब कोई अपना ये चीज़ बोल दे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, जबकि सारी उम्र जो है वो लगे हुए थे उन्हीं को खुश करने। तो फिर ये जो चीज़ है आपको देखने मिलेगी। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला, कीजिए, आपकी मर्जी है, करना है कीजिए, लेकिन उम्मीद जो सब दुखों की जड़ है। तो दोस्तों उम्मीद आपको किसी से नहीं जगानी है अगर आपका सिंह राशि में चंद्रमा है। ठीक है, उसके बाद सिंह राशि का चंद्रमा है, जातक हमेशा देखा गया है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा रखता होगा, लेकिन नॉलेज की शो ऑफ नहीं रखता। इसको ये नहीं है, हालांकि जुपिटर अगर रेट्रो है चार्ट में वो चीज़ अलग आ जाती है, लेकिन अदरवाइज अपना ज्ञान सीमित रखता है। ही इज़ अ वेरी कंट्रोल्ड पर्सन। इसको ये नहीं है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती जो है दिखाऊं कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान है। एडवाइस बहुत शानदार देते हैं, बहुत बढ़िया एडवाइस ये लोग देते हैं, और लोगों की जिंदगियां सुधारते देखे गए हैं अपने एडवाइस से। लेकिन बात वही आ जाती है, जिसको आपने एडवाइस देना है उसने अंत में आकर के आपको कोसना है कि भाई इस इंसान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो कहेगा आप किसी मतलब से मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो ये चीज जो है आप में जो है दुख का कारण आपके बनती है। टैलेंट बहुत है, मल्टी टैलेंट है आप में, कोई इसमें दो राय नहीं है। सिंह राशि वाले लोग मल्टी टैलेंटेड जो है होते हैं, लेकिन अपने गुस्से के ऊपर जो है इनको बिल्कुल भी इनका काबू नहीं है, जो कि आपके तरक्की के रास्ते में एक रुकावट है। अगर आप अपने गुस्से के ऊपर काबू करना सीख लें तो आपकी तरक्की जो है वो निश्चित है, उसको कोई जो है वो नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद लियो साइन में अगर आपका चंद्रमा है तो ये देखा जाएगा कि कई लोगों में हाथ की कला, कई लोग टेक्निकल फील्ड में निकल जाते हैं, बट एट द सेम टाइम कोई ना कोई हाथ की कला जिसे स्किल बोलते हैं वो इनमें ज़रूर होती है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंजीनियर्स भी देखे गए हैं,
टेक्निकल लाइन में जाते देखे गए हैं, या और किसी प्रकार से इंजीनियरिंग की लाइन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते देखे गए हैं, या क्रिएटिव आर्ट्स में जो है वो इनका या तो रुचि होगी या शौक होगा, सराहना करते होंगे। ये चीज़ जो है वो इनकी देखी गई है। उसके बाद ये चीज़ ज़रूर देखी गई है, ये इनकी लाइफ का पार्ट है, दे आर ऑलवेज़ अंडरपेड। हमेशा ये उस फील्ड में काम कर जिस भी फील्ड में काम करेंगे, ये अक्सर देखा जाता है कि उनको उतनी सैलरी कह लीजिए या प्रॉफ़िट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उतना नहीं मिलता है जितना इनको मिलना चाहिए, जितना इनके अंदर पोटेंशियल है। ये सिंह राशि वालों की देखा जाता है। अब सिंह राशि ही कहूँगा क्योंकि अगर चंद्रमा सिंह राशि में आते हैं तो आपकी राशि जो है वो सिंह राशि है। तो कहने का भाव इनको जो है उसमें थोड़ा फ़ील होता है कि मेरे में जितना पोटेंशियल है मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, उतना नहीं कमा पा रहा हूँ, उतना नहीं कमा पा रही। ये चीज़ जो है इनके साथ होते देखा जाता है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता है लेटर स्टेजेज़ में 36 बत 42 के बाद जो है इनको ये एक सडन गेन जो है इनको मिलता है। एक फ़ॉर्च्यून की तरफ से कह लीजिए कि सडन फ़ॉर्च्यून जो है इनका उदय होता देखा गया है। अब अगर आपका दोस्तों चंद्रमा लियो साइन में है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? लियो साइन किसका है? सूर्य का साइन है, ठीक है? सूर्य का साइन है तो सूर्य की आइटम बन गई व्हीट, आटा। आटा जो है वो डोनेट कर सकते हैं मंडे के दिन, या तांबे का डोनेशन अगर आप करना चाहें तो भी मंडे के दिन जो है वो आप कर सकते हैं, आपको सूटेबल होगा। नहीं रिक्वायर्ड है तो मत कीजिए, ठीक है? अब अगर आपको किसी प्रकार से डिप्रेशन या मन का ऊबना या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है जो चिंता का विषय बनी हुई है, जिसके कारण आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित होता है, या इम्पेशंस, एंगर जिसे बोल देते हैं, जीना मुश्किल कर दिया है किसी चीज़ ने आपका, तो आप क्या कर सकते हैं? यही तांबा जो है वो किसी पेशेंट्स को, कोई भी मरीज़ हो, उसको तांबा जो है वो एज़ अ या तो गिफ्ट दे दें, डोनेट कर दें, वो आपके काफ़ी कष्ट जो है उस चीज़ से कट जाएँगे, अगर आपकी ये स्थिति किसी एज में आकर के बनती है, ठीक है? जिनकी लियो साइन है वो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है? उसके बाद हमेशा अपने पिता से कोई भी वाद-विवाद आपको नहीं करना है। वो जैसे हैं वो आपके पिता हैं, ठीक है? आप ये जानते हैं कि लियो साइन सूर्य का साइन है, सूर्य क्या है? हमारे पिता। तो अगर हम अपने पिता से खराब करते हैं तो दैट मीन्स हम अपनी राशि के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कि आपको अच्छा फल नहीं प्रदान करेगा, ठीक है? अंत में जाने से पहले एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, आपकी एक कमज़ोरी, आपकी एक वीकनेस है, और वो आपको पता है कि आप हर चीज़ जो है लोगों के मुँह पर बोल देते हो। लोग इसको मुँह फट का टैग दे देते हैं, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मुझे बोलना ज़रूरी है, नहीं बोलूँगा या बोलूँगी तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन आपको थोड़ा अपनी इस चीज़ को सुधारना है, ये सिर्फ़ आपके हित के लिए है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर दबा दें। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट की। 5 अंक जहाँ पर भी लिखा है, जहाँ पर भी आपके सिंह राशि बनती है, वहाँ पर मंगल आ जाएँ, मार्स आ जाएँ दोस्तों सिंह राशि में, तो इसमें क्या दोस्तों बोला गया है? अब आप खुद इमेजिन करके देखिए दोस्तों, सिंह राशि किसकी है? सूर्य की। गुस्सा, तेज, ईगो, अग्रेशन। मंगल उसमें आ गए। मंगल क्या है? अगेन अग्रेशन है, ईगो भी, ऐसा नहीं है ईगो सिर्फ सूर्य में है, मंगल में भी ईगो है, अग्रेशन है, क्योंकि इसको इज्जत बहुत प्यारी। अब दोनों प्लैनेट्स आप देखिए, एक राजा एक सेनापति, दोनों को, अब सेनापति को भी इज्जत राजा नहीं देगा तो उससे भी बगावत करेगा। तो कहने का मतलब, इससे जो इस राजा को भी पता है इससे कौन सा काम किस लहजे में कराना है। तो कहने का मतलब ये है कि गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि इज्जत प्यारी है, जो इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़, कहने का मतलब इनसे कोई या तो रूडली बात करे या इनसे कोई दबाव रख करके इनको केज करने की कोशिश करे, बहुत उग्र जो है स्वभाव इनका हो जाता है। तो सबसे पहली हिदायत आपको ये है, जिनके मंगल सिंह राशि के हैं, उनको अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा काबू में करना है। ये आपके डाउनफॉल की निशानी होगी अगर आप गुस्सा हर सिचुएशन में भड़क जाएँगे, कोई लाइन ऐसी बोल दी, कोई ऐसी टिप्पणी कर दी या कुछ हो गया, अगला इंसान ये नहीं सोचेगा कि आप वाक़ई में आपका गुस्सा जो है वो जायज़ है।
लेकिन आप जो है उस चीज़ से ट्रबल में आ सकते हैं। तो इस चीज़ का सबसे पहले तो ध्यान रखना है जिनका मंगल जो है वो सिंह राशि का है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आपका मंगल सिंह राशि का है, एक बार ज़िंदगी में आपके कुछ गुस्से के कारण, जो मेन मुद्दा है सिंह राशि में मंगल के आने का, उसके कारण ज़िंदगी में एक बार आपकी फिज़िकल अल्टरकेशन, जिसे हिंदी में हम हाथापाई बोलते हैं, वो एक बार सिचुएशन आने वाली है, या कइयों की आ चुकी होगी या कइयों की आने वाली होगी, वो ज़रूर आएगी। एक बार हाथापाई की नौबत आएगी जो कि बड़ा रूप ले लेगी। इसी चीज़ से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको बचना है, नहीं तो वो कई लोग क्या करते हैं, बड़े अधिकारी से पड़ेंगे। आपने रील्स वगैरह में देखते हैं कि पुलिस से ही कोई हाथापाई में आ जाता है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सामने वाले से अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल करना है, नहीं तो एफआईआर, कोर्ट केस, ये और वो, पुलिस केस, इन सब चीज़ों से जो है वो बचना है, ठीक है? मंगल सिंह राशि के हैं। आग से आपको खेलना नहीं है, कोई ऐसी जो है वो आदत आप में नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसा कुछ आप करते हैं जो आग के साथ खेलने वाला हो। कई लोग बॉनफायर्स होती हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ पंगे लेते हैं। कई लोग पटाखों से कोई ना कोई पंगा लेते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा-सा जो है वो ध्यान रखना है। कभी-कभार इन्हीं लोगों के घरों में, आप ये बता दीजिएगा जिनके हुआ हो कभी ऐसा, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। कई लोगों के बिज़नेस में होते हैं। कुछ लाइट ऑन रह गई या जैसे कुछ इन्वर्टर या कुछ ऐसा, उसमें से शॉर्ट सर्किट हुआ, तो बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो गया। तो इस चीज़ का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा घर पर भी और कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद ये स्थिति जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी है। अगर ये अक्सर देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिनके भी मंगल सिंह राशि के होते हैं, ये ऊँचे पद पर कभी न कभी ज़िंदगी में हाई रैंक पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनका टारगेट यही है। जैसे मैंने बताया, मंगल योद्धा, शूर राजा, तो ये एज़ अ स्लेव जो है लंबा काम नहीं कर सकते। ये साफ बोल देंगे कि भैया मेरे बस का नहीं है, मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं ले सकता, और ये वाक़ई में नहीं ले सकते। ये अपने घर पर भी है, हर जगह है इनकी आदत। तो ये देखा जाता है कि कैसे भी करके मेहनत करके या कैसे भी कोई भी रास्ता अपना करके उस मुकाम तक, मेहनती बहुत होते हैं, नो डाउट। जब भी मंगल सूर्य की राशि में होगा, ये इंसान मेहनती, फिट भी होते हैं। अगर पूरा चार्ट देखना पड़ता है, लेकिन फिटनेस में भी अच्छे जो है वो देखे गए हैं। उसके बाद क्या करियर्स हैं, अगर जिनके मंगल लियो में है तो ये भी देखा जाता है कि सर्जन्स होते हैं, मेडिकल फील्ड में होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। वो कई लोग पुलिस डिपार्टमेंट में देखे गए हैं, कई लोग बीएसएफ में, नेवी में, उसमें डिफेंस में भी जो हैं वो देखे गए हैं। ऑल्सो अगर ये दवाई के रिलेटेड कोई काम करें, मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करें, इनके लिए बहुत शानदार जो है ये फील्ड देखी गई है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों मंगल से हम ब्लड देखते हैं, सूर्य से हम मेडिसिन्स देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप मेडिकल लाइन में या मेडिसिन लाइन की, इवन की फार्मासिस्ट, ये काम में अगर मैंने कुछ लोगों की कुंडलियों में देखा है जो ऑलरेडी होलसेल का काम करते हैं मेडिसिन्स का, तो ये भी एक काम है। वो किसी प्रकार की मेडिसिन दोस्तों हो सकती है, ठीक है? ये इसमें देखा जाएगा। एंड सम आर सीन एज़ बिज़नेस टाइकून्स, ये भी देखा गया है। उसके बाद अगर जिनके मंगल लियो में है तो दोस्तों सीधी-सी बात है, पेरेंट्स पार्शियल हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर वो हैं तो इग्नोर कर दीजिए। अगर आपका सारा ध्यान इन्हीं चीज़ों में लग गया तो अपने आप करियर की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे सकते। कुछ भी नेगेटिव फ़ेज़ आएगा, कोई दशा अंतर्दशा नेगेटिव आ गई और आप इन्हीं चक्रों में अगर लग पड़े कि नहीं, मुझे मेरा हक नहीं मिलता, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम, आप उसके साथ ज़्यादा करते हो, तो ये सब जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है? उसके बाद कभी-कभार ज़िंदगी में एकदम से जो है इंस्टेंट आपको इंटरेस्ट जागेगा एस्ट्रोलॉजी का, इंस्टेंट ही। आपको भी समझ में नहीं आएगा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा एस्ट्रोलॉजी में कैसा हो गया। आप रील्स देखना स्टार्ट कर देंगे, हर चौथी रील आप यही देख रहे होंगे, हर वीडियो आप एस्ट्रोलॉजी की देख रहे होंगे, तो ये मंगल जब लियो में आएगा, ये हो सकता है। देखिए, अगर आपको इसमें करियर बनाना है, तो बहुत सोच समझ के, पूरी नॉलेज लेकर के
अच्छी पकड़ बना करके ही ये काम करना है। आधी अधूरी नॉलेज से आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब सूर्य से दोस्तों हम अपनी आँखों को भी देखते हैं, अपनी आइज़ का जो है वो ध्यान रखिए। मंगल जब यहाँ आएँगे आइज़ में, या आपको स्टमक इश्यूज कोई दे सकते हैं, तो इन्हीं लोगों को हिदायत हमेशा ये होती है कि जितना फ्राइड कम से कम खा सकें वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हार्ट के लिए और स्टमक के लिए फ्राइड खाना जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लोग उनमें से हैं, मैंने बहुत बार देखा है, और क्लाइंट भी कभी खुद खुद जब बताते हैं तो उन्हें एक बार ये चीज़ देखनी पड़ जाती है, भाई मंगल कहाँ है इनका, तो ज़्यादातर तो केसेस में लियो राशि में ही पाएंगे। तो ये जब बताते हैं कि सर मेरा तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैं तो अपने बॉस को ही 2 शब्द ऐसे सुनाया कि मैंने फ़िक्र नहीं की वो मेरा क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, सीनियर हो, कलीग हो कि कोई भी हो। कहता मैं तो 2 चीज़ें सुना करके आ गया, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। एक लाइन इनके मुँह से हमेशा ही निकलेगी कि भई मैं डरता नहीं हूँ किसी से, जो है वो है। ये आप अक्सर इनके रिलेटिव्स ये सुनेंगे ही सुनेंगे, या जो भी इनके करीबी होंगे, ये जो है इनके साथ देखा जाता है। सीनियर्स के साथ बहस हो गई, कभी-कभी फादर से भी ये कइयों के हो, सबके साथ नहीं हो सकता, कइयों के साथ हो जाता है कि फादर से ही भिड़ जाते हैं, तो जो कि आपको नहीं करना है। कई गवर्नमेंट ऑफिशियल से भिड़ जाएँगे, हाई रैंक लोगों से भिड़ जाएँगे, कई पुलिस से ही वाद-विवाद बढ़ा लेंगे। ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है? और जाने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिनके मंगल लियो के हैं, कभी भी अपोज़िट जेंडर की बात सुन करके किसी थर्ड पर्सन से लड़ने इंस्टेंटली मत जाना। आप देख लीजिए कि अगला इंसान जिसने आपको प्रोवोक किया है, कहीं वो आपको भड़काया ही गया है कि वाक़ई में, पूछ लीजिए सामने से कि सिचुएशन है क्या? नहीं तो एक ही बात सुन करके बस ऐसी की तैसी, वो आपको नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जितना रिलेट कर पाए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे जुपिटर के बारे में। जब जुपिटर, बृहस्पति देव आपके 5वीं राशि में, वहाँ 5 अंक लिखा है और वहाँ जुपिटर प्लेस्ड है, सिंह राशि के जुपिटर हैं, तो दोस्तों क्या होगा? वो किसी भी भाव में हो सकते हैं। अब सबसे पहले सिंह राशि, सूर्य की राशि, सूर्य हमारे पिता, ठीक है? जुपिटर भी बड़े बुजुर्गों से, और कहीं-कहीं तो जो है जुपिटर को भी पिता का जो है वो दर्जा दिया गया है। तो कहने का मतलब, अब दोनों राशियाँ सिमिलर, दोनों जो हैं वो सिमिलर हो गए, जुपिटर भी ग्रह और सूर्य जिनकी राशि में है सिंह राशि, तो वो भी जो है पिता को दर्शाते हैं। तो कहने का भाव, आपके पिता का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपकी लाइफ में। अब आपके जितने भी हर्डल्स हैं वो सब दूर होते जाएंगे जितनी देर तक पिता का आशीर्वाद आपके सिर पर है। अगर आपने पिता से ही अपने वाद विवाद कर लिए, कॉन्फ्लिक्ट कर लिए, तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, आपकी ब्लॉकेजेस वन आफ्टर दी अदर जो है वो आती जाएंगी और आप परेशान ही जो है वो रहेंगे, ठीक है। मैंने अक्सर ये देखा है कि कई लोग इसमें दोस्तों स्थिति सूर्य की भी देखनी पड़ती है, अपने पिता को रोल मॉडल समझते हैं। बहुत से केसेस में ये देखा है, बाकी स्थिति मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये अपने पिता को रोल मॉडल समझते हैं। और कई लोग पिता को रोल मॉडल समझेंगे लेकिन ज़ाहिर नहीं कर पाएँगे अपना प्यार। ये भी चीज़ जो है ये सामने आती देखी गई है। लेकिन प्लीज़ आपको कॉन्फ्लिक्ट अपने पिता से जो है वो नहीं करना है। आपकी सारी बाधाएँ उनके आशीर्वाद से दूर होती जाएँगी, जिनके जुपिटर लियो में है, ठीक है? उसके बाद जुपिटर दोस्तों ज्ञान है, जब ये लियो साइन में आता है तो ये देखा जाएगा कि लोग इससे सलाह लेंगे, ये सलाह देता भी है लोगों को, सलाह उनके ऊपर काम भी करती है, एडवाइस इनके अच्छे हैं, दे आर सीन एज गुड एडवाइजर्स। लेकिन जो एडवाइस खुद के लिए चाहिए वो खुद को नहीं दे पाएंगे। अपनी एडवाइस खुद पर नहीं चलेगी लेकिन लोगों पर चलेगी। जब भी जुपिटर लियो में आएंगे ये अक्सर जो चीज़ साथ साथ बताते जाना जिनके ऐसे है वो देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लोग पॉलिटिक, गवर्नमेंट जॉब प्लस पॉलिटिक्स, बहुत ज़रूरी पॉलिटिक्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसी प्लेसमेंट है कि पॉलिटिक्स के लिए बहुत शानदार है, जिनके जुपिटर जो है वो लियो में होते हैं। सो पॉलिटिक्स डजंट मीन कि आपको इतने बड़े को मिनिस्टर बनना है, लीडर बनना है, ऐसा नहीं है। जो काउंसलर के इलेक्शंस हो गए या प्रधान कहीं के इलेक्शंस हो गए, ऐसे में भी
जीत जो है इनको मिलती दिखाई देती है। मोर्चा मंडल वगैरह के प्रधान भी देखे गए हैं, यूनियन के प्रधान जो है वो देखे गए हैं, जिनकी ये जो है स्थिति चार्ट में होती है, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश कीजिए, अगर आपकी इतनी बढ़िया पोजीशन है और आपको अपने जहां आपका जन्म हुआ है वहां तरक्की नहीं मिल रही बाय चांस, या आपको लग रहा है कि बहुत समय हो चुका है बट मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिली, तो ट्राई मूविंग आउट ऑफ बर्थ प्लेस। वहां तरक्की जो है आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर होम टाउन पर मिलती है तो वो अच्छा है, ठीक है, फिर आपको निकलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने लिवर का ध्यान रखिए, जुपिटर लिवर। अपने आप चेक कराएंगे, फैटी लिवर अगर आता है तो उसका जो है वो खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। डाइजेशन की दिक्कत कई लोगों में आती है, जिनमें है वो बता सकते हैं, या कोई डायबिटीज का इशू लेटर स्टेजेस में, इन सब चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना, जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये नहीं सोचना कि मेरे बच्चे मुझे उतनी इज्जत नहीं देते, या उतना इनके साथ पता नहीं आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर ये मुझे मेरा पालन पोषण करेंगे या नहीं करेंगे। ये सब अगर आप सोचते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आप उम्मीद जगा रहे हैं। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, उम्मीद आपको किसी से नहीं रखनी है। उम्मीद अगर रखते हैं तो उम्मीद आपकी टूटती है। आप बोलेंगे कि सर हमारे बच्चे हैं, अगर आप बच्चों से उम्मीद ना रखें तो किससे रखें? तो भाई ऐसी बात है, मेरे पास कितने लोग दुखी आते हैं कि बच्चों ने ही ये कर दिया, बच्चों से ही ये हुआ। तो कहने का भाव ये है, आप सिर्फ अपना फर्ज निभाएं, उम्मीद ना जगाएं, ठीक है। करें करें अच्छी बात है, नहीं भी करते तो भगवान कोई ना कोई बुढ़ापे की लाठी बना करके आपका कोई जरिया आपको जो है वो भेज देंगे। आपको इसमें वरी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जिनकी ये चार्ट में स्थिति बनती है, लोग बहुत परेशान होते हैं अक्सर कि क्या होगा फ्यूचर में, ये तो मेरी कदर ही नहीं करते, ये तो मेरी डॉटर या मेरा सन है, तो ये तो बिल्कुल ही मेरे हाथ से निकल रहे हैं। तो आपको वरी जो है वो नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद धर्म के नाम की कमाई, ठीक है, वो आपको अवॉइड करनी है। आप धर्म की कमाई, धर्म का सहारा लेकर के जो कमाई करते हैं दोस्तों, वो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। कई लोग नकली अपने आप को कुछ ऐसा रूप धारण कर लेते हैं, बाबा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं, या कुछ भी ऐसी कोई भी कुछ भी हो, वो आपको नहीं करना है। ऐसे बहुत से दोस्तों एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सुनने में मिलते हैं कि किसी गुरु की आड़ में, जैसे कोई गुरु हैं तो उनके सत्संग करवा रहे हैं और उसी में से पैसा कमा रहे हैं। ये हमारे इधर दोस्तों काफी कॉमन हो गया है कि किसी गुरु को धार लिया और उनका वो कर रहे हैं, उनके सत्संग करवा करके लोगों से पैसे का कुछ ऐसा वैसा। ये सब जो है वो आपको नहीं करना। ये अक्सर हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है चीज, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद कोशिश कीजिए दोस्तों कि जितने आप गिफ्ट लेते हैं, और नेचुरली गिफ्ट तो फ्री होते हैं, उसका कोई पैसा तो आप देते नहीं हैं। डोनेशंस हो गई या किसी से कुछ भी आपने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो अपने सिर पर जो है वो भार चढ़ाते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। अगर आपको गिफ्ट दिया किसी ने, इन रिटर्न आप, मैं नहीं कहता इंस्टेंटली दो, एक दिन बाद दे दो, 2 दिन बाद दे दो, लेकिन भार जो है अपना साथ ही साथ हल्का करते जाओ, ठीक है। अगर आपको ऐसे मुफ्त की चीजें एक्सेप्ट करने की आदत हो गई, या मान लीजिए आपको बाई चांस ही आपका नहीं मन है, लेकिन बहुत ज्यादा गिफ्ट इकट्ठे करने आपको आने स्टार्ट हो गए, लेकिन आपको वो चीजें निकालनी भी है, नहीं तो एकदम से भार जब बढ़ता है वो प्रॉब्लम जो है वो करता है। जब इंसान का दोस्तों ये नुकसान जब होता है तो यही सब होता है कि आपने लोगों से फ्री में बहुत कुछ लिया है, तो अब जब अपना जाता है तो दुख होता है। इसीलिए उसी वक्त जो है साथ साथ ये चीजें क्लियर करते जाइए, ठीक है। उसके बाद जुपिटर अगर आपके लिए हैं, मन करेगा बहुत ज्यादा जवाब देने का, लोगों को एक बार ठंडा कर दूं, एक बार ऐसी ऐसी ऐसा वाक्य बोल दूं, ऐसा वो बोल दूं, कोई शब्द बोल दूं कि भाई इनकी ऐसी की तैसी हो जाए, दोबारा मेरे साथ आंख भी ना मिलाएं। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस इतना जो है रौद्र रूप अपना मत अपनाइए कि तलवार की तरह जो है आपकी जबान चले और अगला कहीं नजर ही ना आए, ऐसे मत कीजिए। पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करनी है, सीधी सी इसमें दोस्तों बात है, ठीक है। बहुत जरूरी बात, जिनके जुपिटर है सिंह राशि में, ऑपोजिट जेंडर से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करें, ठीक है। उम्मीद की ही बात हो रही है तो इसमें आपको दोस्तों प्रॉब्लम ही आएगी आगे चल करके, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। और कमिंग बैक टू चाइल्ड,
आपके जो औलाद होगी वो किसी टाइम पर जाकर के बहुत अथॉरिटेटिव होगी और आपका नाम रोशन करेगी। लेकिन आपको उम्मीद बच्चों से कोई नहीं रखनी है, वो करें ठीक है, नहीं तो भगवान जो है वो हमेशा आपके साथ है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबा दीजिए। सूर्य की बात करेंगे अब। सूर्य फिफ्थ राशि में, अपनी ही राशि में दोस्तों जब सूर्य आते हैं तो इसमें क्या देखा जाता है, अपनी राशि में सूर्य आ गए तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, हाउसेस भी अच्छे हुए तो ये सूर्य आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में 100% विन विन सिचुएशन है, सक्सेस है। ठीक है, एक बात होगी ये। लेकिन चार्ट में मैं सिर्फ ये बात बोल करके आपको जो है वो कुछ ऐसा जगाना नहीं चाहूँगा, लेकिन पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन पर्टिकुलरली ये सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वन थिंग ये हो गई। दूसरा पॉलिटिक्स। ठीक है, जो लोग लेटर स्टेजेस में पॉलिटिक्स जाना चाहते हैं उनके चार्ट में ये स्थिति है, सूर्य अपनी ही राशि के हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तीसरा मेडिसिन के काम में अगर आप जाने चाहते हैं तो वो भी आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा जो है वो देखा जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लियो साइन में जब सूर्य अपने ही राशि में आ जाते हैं तो ये देखा जाता है कि किसी चीज को, छोटी मोटी चीज को लेकर के एक, जिसे बोलते हैं कि जिद पे अड़ जाना कि नहीं भाई अब यहाँ से टलूंगा नहीं। ईगो पर बात ले लेते हैं कि नहीं यार मेरी ईगो, अगर झुक जाए वो झुकेंगे नहीं। वो तो समझ लो इनके कैरेक्टर का खून ही है, अगर ये झुक गए तो ये इनको पता है। और अगर आपको पता, नेचुरली अगर आप इस चीज को मानते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ये डेफिनेट होगा आपके अंदर कि भाई झुकना नहीं है। ईगो पर बात आ चुकी है, अब पैसा वैसा गया भाड़ में और ईगो से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी है, लेकिन दोस्तों इस केस में होगा क्या, आपकी जिद के कारण बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली थी, वो आपकी ईगो, आपकी जिद जो है वो आग आई और वो निकल गई। अब वो दोबारा आपका मन करेगा भी तो फिर दोस्तों, अब कोई फीमेल प्लैनेट की अगर दशा आ जाती है तो उसमें जो सूर्य का ये स्टबन और ईगो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, तो फिर इंसान का अलग ही सोच विचार का ढंग हो जाता है, तो उसमें आप रिग्रेट करेंगे कि भाई वो अपॉर्चुनिटी आई थी, ये आई थी तो मैंने वो खो दी। ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। ठीक है, ईगो अपनी एक बैलेंस बना करके चलें। ठीक है, उसके बाद डिक्टेटरशिप। सूर्य की क्वालिटी क्या है, डिक्टेटरशिप। इन जातकों को चीजें अपने हिसाब से चाहिए, जो मैंने बोल दिया उसकी पालना हो। क्यों नहीं हो रही, आपने, आपको सुनाई नहीं दिया ये बात मैंने बोली, आपने मेरे शब्दों की वैल्यू नहीं की। तो जहां इनके शब्दों की वैल्यू नहीं हुई वहां ये टिकते नहीं है, ये बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तभी देखा जाता है कि रिश्ते, जैसे रिश्तेदारी में या मैरिड लाइफ में भी इनका मेन मुद्दा ही यही होगा कि मेरी बात सुनी क्यों नहीं, मुझसे पूछा क्यों नहीं, मेरे पूछे बगैर आपने ये क्यों किया। तो इसलिए इनको रिस्पेक्ट प्यारी है। तो जिनके स्पाउस के चार्ट में ये स्थिति बनती है तो भाई इनको सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीज, इज्जत जो है वो इनको खुश कर सकती है, इनको पैसा जो है वो खुश नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद वैसे तो अक्सर ये देखा जाता है कि जिनके सूर्य अपनी राशि के हैं ये लोग अपने वायदों से मुकरते नहीं हैं, जो बोल दिया वो करना है। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं, वो कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, अगर आप अपना वचन नहीं निभाते हैं तो फिर यहाँ पर अपना सूर्य भी खराब करते हैं, अपना केतु भी खराब करते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रह जो हैं वो अपनी कुंडली में खराब करते हैं। तो जो भी बोलिए उसी दिन उसको पूरा कीजिए। जबान के ऊपर बहुत दोस्तों ये दारोमदार रहता है जब सूर्य अपनी राशि के आते हैं। ठीक है, सूर्य खराब होने की निशानी है कि आपने किसी को कुछ बोल दिया, अगले दिन आपने बोल दिया यार हो नहीं पाया, फिर अगले हफ्ते देखूंगा, फिर ऐसे ऐसे करते। तो आपको मैन ऑफ वर्ड जिसे हम बोलते हैं वो बनना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ऐसा जातक देखा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसके लिंक्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं कभी कभार ये जातक क्या कर सकते हैं कि लिंक्स बढ़ाने के लिए हाई रैंक लोगों से, ऊंचे पद के लोगों से या साहूकार लोगों से बहुत ज़्यादा लिंक्स बनाने के लिए पैसा भी उनके ऊपर खर्चते हैं, जो कि आपको नहीं करना। कई लोग क्या करेंगे, बहुत कोई बड़ा अधिकारी है, कोई है या पॉलिटिक्स में है, या उसके साथ लिंक्स बनाने के लिए जानबूझकर उसको पैसा का शो ऑफ करना कि भाई मैं भी हूँ, मेरे साथ रिलेशन रख सकते हो, मैं भी बड़ा आदमी हूँ। ये सब जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है,
ठीक है, आपका मन करता है लिंक्स हों कि कोई काम आए बाद में मेरे, लेकिन कभी-कभार ये हो जाता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पैसे इन लोगों के ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, एक शेर के मुँह को खून लगाने वाला जो है वो काम हो जाता है। तो फिर जब आपकी स्थिति अच्छी ना हुई और ये लोगों ने आपसे किसी चीज़ की अपेक्षा रखी और वो आप ना कर पाए, तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। हमेशा ये चीज़ याद रखिए, ठीक है? उसके बाद अपने बच्चों के ऊपर कभी भी डिक्टेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चले और इतना ज़्यादा दबाव उसके ऊपर रखना, डिक्टेटरशिप नहीं करना। नहीं तो बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, आपके मुँह पर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे सिर्फ़ आपके डर के कारण। अंदर से वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जिनकी ये स्थिति बनती है, ये आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है? वो होगा क्या, अंदर से आपसे जब औलाद खुश नहीं है, आपने ऊपर से डिक्टेट किया, वो ऊपर-ऊपर से आपको दिखा रहेंगे अच्छा पापा, अच्छा अम्मा, ऐसा जो है वो कोशिश कीजिए मत कीजिए, उनको दबाइए मत, ठीक है? उनकी खुशी जो है उनको ज़ाहिर करने दीजिए, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है वो आपको रखना है, ठीक है? उसके बाद कभी-कभार ये देखा गया है कि अपनी राशि का सूर्य, ये लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ का पोज़ेशन रखते हैं और ख़ास करके ऑपोज़िट जेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एवरीबॉडी नीड्स स्पेस, सबको अपना-अपना स्पेस चाहिए, तो किसी के ऊपर पोज़ेशन रखना या कुछ ऐसा वो अच्छा नहीं है, ठीक है? उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी भी ऊँचे पद के लिए, लीडरशिप जॉब्स के लिए, जहाँ पे एज़ अ टीम लीडर ये वो, उसके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स के लिए जो है वो बहुत अच्छा योग माना जाता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, ठीक है? उसके बाद अगर दोस्तों आपके सूर्य अपनी राशि पे बैठे हों और इसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो फिर जो है चीज़ें क्या हो सकती हैं कि ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बोलने वाला कभी-कभी बन जाता है और कभी-कभी पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स जिसकी नहीं भी ज़रूरत है, तो आउट ऑफ ईगो कह लीजिए या फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, एग्रेशन कह लीजिए, उसके कारण पॉइंटलेस क्वारल्स जो हैं वो देखे गए हैं, वो आपको जो है वो अवॉइड करने हैं, ठीक है? उसके बाद सूर्य दोस्तों जितना अच्छा होता है कुंडली में, उतना जातक जो है वो ऑनेस्ट होता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जहाँ डिसऑनेस्टी, एक तो ऑटोमैटिकली ये चीज़ होगी कि किसी नेगेटिव दशा का नेगेटिव ग्रह की दशा आ गई, तो सूर्य अपने आप खराब, जैसे मान लीजिए शनि की है तो सूर्य ऑटोमैटिकली खराब हो जाता है। तो ये आप फिर क्या है, राहु की आ गई, तो जातक जो है अपनी एक चीज़ पूरी करने के लिए हुक और क्रुक अपनाता है, जिसमें नेचुरल सी बात है डिसऑनेस्टी आ जाती है। तो फिर ये सूर्य जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो जितने आप ऑनेस्ट हैं, उतना आपका सूर्य जो है वो अच्छा वर्क कर रहा है। ये चीज़ जो है इसमें देखी जाएगी और डिसऑनेस्टी, बेईमानी जो है, उसी के द्वारा आपको फिर डेफर्मेशन भी मिलती है, ठीक है? ये चीज़ क्योंकि राहु की दशा में इट स्टार्ट्स ऑन विद अ बैंग, बहुत बढ़िया होता है राहु की दशा में, हर चीज़ मिल जाती है उसको, लेकिन अंत में आकर के राहु की टेल, खैर टेल तो नहीं है, वो तो केतु आ गया, लेकिन टेल कहने का मतलब जो एंड पार्ट है राहु की दशा का, उसमें तकरीबन प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। वो किस कारण देखी गई हैं? वो इसी कारण देखी गई हैं कि कुछ गलत स्टेप्स जो है वो राहु की इल्यूजन से उठाए जाते हैं। इन सब चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अपनी राशि का सूर्य सिक्स्थ सेंस बहुत मजबूत, पहले ही आभास हो जाएगा कि कोई ये करने वाला है, अपने आप को पहले ही वहाँ से एस्केप कर लेते हैं। ये चीज़ जो है इनकी देखी जाती है, इंट्यूशन जो है इनकी बढ़िया होती है। जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, जिनका सूर्य यहाँ पर सिंह राशि का है और उनकी बॉडी से हमेशा हीट, सेक निकलता है या हमेशा दे रिमेन हॉट, बॉडी हॉट रहती है, तो उतना सूर्य जो है इनका मजबूत देखा गया है चार्ट में, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर दबा दें। अब बात करेंगे शुक्र की। अगर शुक्र जो है दोस्तों सिंह राशि में आ जाए तो क्या होता है? अब सिंह राशि में दोस्तों शुक्र आ गए तो शुक्र की कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो थोड़ी उसमें बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो बहुत हैप्पी प्लैनेट है, उसमें कोई ईगो नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है, मिठास वाला प्लैनेट है, मधुर वाणी वाला प्लैनेट, बढ़िया भोग विलास सब लग्जरीज पूरी करने वाला जो है वो प्लैनेट है। तो जब वो सूर्य की राशि में आ जाता है, कुछ जो है ईगो इसमें, इसकी अभी मैं चर्चा करूंगा, वो आ जाती है, ठीक है, जातक में। उसके बाद यहाँ पर आकर के प्रॉब्लम क्या बनती है? गुस्सा,
और इम्पेशेंस, ये 2 चीज़ें जो हैं इनकी प्रॉब्लम का कारण बनती हैं, जो इनकी तरक्की में बाधा डाल सकती हैं। तो ये चीज़ आपको जो है वो अवॉइड करनी है, नहीं तो चीज़ें बहुत आएँगी, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, बनते-बनते सिर्फ़ इन 2 चीज़ों के जो है वो रह जाएँगी। और एक और चीज़ बता दूँ, आपके गुस्से के कारण फाइनेंशियल लॉस जो है वो देखा गया है कि इनका हो सकता है, ठीक है? जो चीज़ इनको मिलनी थी, सिर्फ़ एक शब्द ऐसा बोल दिया, सिर्फ़ एक लाइन गुस्से के मारे में ऐसी बोल दी कि वो चीज़ जो वो बेनिफिट जो इनको मिलना था वो अब नहीं मिला। तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है। शुक्र जिनका सिंह राशि में है, 5 नंबर लिखा है वहाँ पर, तो ये देखा जाता है फेस रीडर्स होते हैं। इंसान की शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि भैया तुम कितने पानी में हो, मैं तुमको पूरा स्कैन कर चुका हूँ, तुम्हारे मन में इस टाइम क्या चल रहा है। तो ये देखा गया है वीनस जब आता है सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, ठीक है? उसके बाद जेलसी बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, कोई भी तरक्की कर रहा है, आपको उसकी तरक्की से जलना नहीं है। नहीं जलते, अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव फेज़ में ये चीज़ आपके साथ होगी ही होगी। तो भई जो कर रहा है उसको करने दीजिए, जब आपका वक़्त आएगा वो आपकी तरफ देखकर जलेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उस वक़्त में नेगेटिव फ़ेज़ में कभी भी अपने दुश्मन मत बढ़ाइए, ठीक है? नहीं तो जब आपका समय आएगा, यही लोग आएँगे जो आपके काम में टांग अड़ाएँगे, बिकॉज़ उनको लगेगा कि इसने कुछ करा दिया मेरे पे, कुछ ये वाला या वो क्या बोलते हैं, जादू टोना करवा दिया, ये वो करवा दिया, अब मैं भी इसके ऊपर करवाऊँ। तो ऐसा जो हो सकता है, कहने का मतलब जेलस करके आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मत कीजिए, ठीक है? उसके बाद अब दोस्तों, शुक्र और सूर्य दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? लेविश खर्चे, ठीक है? शुक्र का तो आपको पता ही है, शो ऑफ, लग्ज़रीज़। और सूर्य तो वैसे ही राजा है, वो तो उसको तो वो ऐसा नहीं है, वो शनि वाले काम नहीं कर सकता, लेबर वाले काम, उसको तो ऑर्डर देना और खर्चे करना और ऐश-परस्ती ये सब पसंद है। तो दोनों ही प्लैनेट ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए जब भी शुक्र सिंह राशि में आता है, शो ऑफ जो है वो आपकी डाउनफॉल का कारण बन सकता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जहाँ आगे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, शो ऑफ में ध्यान, वो वाला काम नहीं करना। खर्चा जो है अपना वाइज़ली कीजिए और सेविंग करना आपके लिए अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। जल्दबाज़ी के प्लान और लंबे-लंबे प्लान आपको सक्सेसफुल नहीं होंगे। कहने का मतलब, आपने जो चीज़ 5 साल या 10 साल बाद करनी है, अभी से ही इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएँगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? इंस्टेंट डिसीज़न लीजिए, जो करना है उसी वक़्त जो है करके काम जो है वो ख़त्म करें। जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया मैं गाड़ी लूँगा, ठीक है? जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएँगे, तो बार-बार मत सोचिए कि नहीं मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं, साल 2 साल बाद मैं ये कर लूँगा, गाड़ी ले लूँगा ऐसी। जब आपके पास ऑटोमैटिकली पैसे हों, उसी वक़्त जाकर के गाड़ी ले आइए। लंबे-लंबे प्लान्स जो हैं वो मत बनाइए। मैंने सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दी है, ठीक है? कुछ भी चीज़ वो हो सकती है, ठीक है? उसके बाद होगा क्या, उससे एंग्ज़ायटी आएगी आपको। नेचुरल सी बात है, अगर देखो उतार-चढ़ाव तो लगे रहते हैं। जब आपको लगेगा कि नहीं यार आज ऐसा दिन आ गया, मैंने तो ये सोचा हुआ, तो वो एंग्ज़ायटी आएगी, ठीक है? इसलिए ये चीज़ आपको दोस्तों मैं बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद ऐसे जातकों का ये देखा गया है कि सोशल सर्कल अच्छा होगा, कइयों का बहुत बड़ा भी होता है, लोग काफ़ी इनको जान-पहचान के होते हैं इनके, और अच्छा भी होगा, अच्छा सोशल सर्कल दोस्तों देखा गया है। और इसमें 11वाँ भाव भी आपका देखना पड़ेगा, ठीक है? 11वें भाव की क्या स्थिति है, तो वहाँ पर अगर सब एफ्लिक्शंस नहीं है वहाँ पर, तो ये देखा जाता है कि जब भी बुरा वक़्त आएगा, फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल, कोई जान-पहचान का इंसान जो उल्टा फैमिली के नहीं है, वो इनको प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं और ये उनके वाक़ई में आभारी रहते हैं। ये भी चीज़ जो है इनकी देखी गई है, ठीक है? उसके बाद बदनामी के चांसेस बनेंगे, और ये जातक हमेशा बदनामी से डरता रहेगा, क्योंकि इसको अपने मान-सम्मान की बहुत पड़ी होगी कि नहीं मेरी इज़्ज़त पर आँच ना आ जाए, मेरी बदनामी ना हो जाए। तो ये जातक शुक्र जिनके सिंह राशि के हैं, वो ये चीज़ जो है इनमें देखी जाएगी, ठीक है? हमेशा अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सोचेंगे कि मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में जाकर के, उसी को सिक्योर जो है करने में लगे रहते हैं, जिनका शुक्र सिंह राशि का होता है, ठीक है? उसके बाद ये दोस्तों आपको पहले से ही अपना मन प्रिपेयर करके चलना है, और आगाह भी आपको करता हूँ कि कभी-कभार ये देखा जाता है कि किसी
ऑपोजिट जेंडर से भी, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ये मैंने मेंशन कर दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ऑपोजिट जेंडर से कोई ना कोई डेफर्मेशन जो है वो ज़रूर मिलेगी वंस इन लाइफ टाइम। जिनके साथ हो चुका है वो मेंशन कर सकते हैं, और जिनके साथ नहीं हुआ है वो कोशिश कीजिए कि ऑपोजिट जेंडर से अच्छे से पेश आए, और जहां आपको लगे कि आपका कुछ ऐसा सिस्टम बनता है कि कोई आपको जानता है और आपका ऐसा गलत आपके साथ कर सकता है, तो अलर्ट हमेशा रहिए उस इंसान से, और ज़्यादा चीज़ें मत बोलिए, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखें, ठीक है? ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ये पीछे किसी क्लाइंट भी आए थे, उन्होंने, इनका भी यही सिस्टम बनता था चार्ट में, तो ये जब मैंने बात पूछी तो ऑलरेडी बताया कि सर ये हो चुका है और ऐसे-ऐसे करके हुआ, उनके जॉब पे, वर्क प्लेस पे ये चीज़ हुई थी। उनके ऊपर फ़ॉल्स एलिगेशंस लगा दिए थे अपोज़िट जेंडर की तरफ से। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। फिर परेशानी आती है तो परेशानी सीधा कहाँ आएगी? हार्ट पे आएगी, ठीक है? ओवरथिंकिंग से हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ जो है इसका ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब शुक्र सिंह राशि में आता है कि आपको अपने पिता से, अपने पिताजी से बिल्कुल भी जो है वाद-विवाद नहीं करने हैं। जितनी उनके आपके ऊपर ब्लेसिंग है उनकी, उतना जो है वो आपकी जितनी भी बाधाएँ हैं वो दूर होती जाएँगी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है? अब दोस्तों ये चीज़ देखी गई है कि जब भी ये चार्ट में इकट्ठे हों दोनों, या जैसे शुक्र इसकी राशि में आता है, तो कभी-कभार जो खास करके गवर्नमेंट अधिकारी हैं, या तो वो एक समय पर गवर्नमेंट जॉब में उनको तरक्की प्राप्त हो रही होगी, प्रमोशंस हो रही होंगी, वर्क प्लेस पे एवरीथिंग विल बी गुड, या उनकी हेल्थ स्पाउस की जो है वो खराब होगी, या डोमेस्टिक लाइफ में इश्यूज होंगे। अगर ये ठीक है तो फिर उनकी जॉब में जो है वो कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो बन सकती है। ये चीज़ जो है दोस्तों लाल किताब में दर्शाई गई है, ठीक है? उसके बाद जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, जिनके शुक्र लियो साइन में है, कभी भी आपको, आजकल चलन है दोस्तों कि जो मैसेज आता है हमें, हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी ऑपोज़िट जेंडर को कुछ ऐसा मैसेज मत भेज देना, जो, कोई भी जेंडर, आपका जो भी जेंडर है, जो ऑपोज़िट जेंडर होगा उसको कोई भी मैसेज ऐसा मत भेज देना, जो वो उसको आधार बना ले आपकी बदनामी के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आजकल क्या करते हैं, खासकर युवा हमारे जो लोग हैं, वो आजकल ऐसे गलत मैसेज जो हैं वो अपोज़िट जेंडर फ्रेंड्स हों या कोई हो, उनको भेज देते हैं। चाहे ये सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, कोई कमेंट आपने ऐसा कर दिया, अभद्र भाषा यूज़ कर ली, या कुछ भी ऐसा कर लिया, और खासकर अगर वो अपोज़िट जेंडर हुआ, छोटी-सी चीज़ का बड़ा बतंगड़ जो है वो बन सकता है। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें, अगर आपका वीनस जो है वो सिंह राशि का है। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दबा दें। अगले प्लैनेट की दोस्तों अब बात करेंगे। सिंह राशि आपके चार्ट में किसी भी भाव में है, लेकिन प्लैनेट की दोस्तों आज बात हो रही है, तो नेक्स्ट प्लैनेट है शैडो प्लैनेट, द नोड्स, केतु। केतु अगर आपके 5th राशि में आते हैं, 5 अंक वहां लिखा है, तो उसके बारे में दोस्तों क्या चर्चा है, ठीक है? सबसे पहले केतु दोस्तों अति हैं। केतु हिडन है, हिडन चीज देते हैं, जो देते हैं, जो देंगे वो हिडन तरीके से दे देंगे, एकदम से पता लगेगा। तो कहने का भाव ये है कि 5 अंक सूर्य की राशि, सूर्य क्या है? सरकारी चीजें सारी। तो सबसे पहले तो एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं खास करके सरकारी, उसमें क्या आता है, आधार, पैन, पासपोर्ट, या जो भी चीजें आती हैं, उन सबको अपना चेक रखिए। उसमें से कोई भी नकली कागज मत बनवाइए, नकली डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं बनाइए, और सारे जो है आपके पास हमेशा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद टैक्सेस की चोरी करना दोस्तों अपराध है, वो आपको नहीं करना है। चीज़ें ये सरकार से देखी जाती हैं, ठीक है? एक चीज़ हो गई ये, उसके बाद नहीं तो कोई ना कोई कंप्लेंट जो है वो आपकी कर सकता है कि ये ऐसे करता है या ये वैसे करता है, तो एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अपने फादर से, पिता से देखते हैं सूर्य, तो केतु जब सूर्य की राशि में आते हैं तो फादर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। ये वही लोग हैं जिनके कभी-कभी पिता से मतभेद हो सकते हैं, या इनके बॉसेस से कोई झगड़ा हो सकता है, या बॉस ही कुछ इनको
इनसे काम ज़्यादा करवाता है और उनको पता नहीं लगने देता। जब इनको पता लगता है तो फिर कुछ बोला जाता है गलत या वाद-विवाद हो जाता है, फिर नौकरी से निकाला जाना और बदनामी अलग मिलनी। तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है। कभी-कभार गवर्नमेंट ऑफ़िशियल से बहस ज़्यादा हो जानी या कि कोई गवर्नमेंट अधिकारी ने इनका कुछ नुकसान कर देना, तो ऐसा जो है वो स्थिति आपकी बन सकती है इस चीज़ का। जिनके केतु है 5th राशि में, लियो साइन में, उन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? छोटी-छोटी बात का इश्यू बन जाएगा और छोटी बात से बड़ी बात का जो है वो बतंगड़ बन गया, ये सब ना हो, तो इन लोगों से जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी घर की एंट्रेंस साउथ की ना हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, साउथ की एंट्रेंस आपको अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है? लिवर का ध्यान रखिए, पेट का जो है वो ध्यान रखिए, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। होगा क्या, कभी-कभार ये देखा जाता है केतु जब लियो में आते हैं तो पेट का अजीब तरह से बढ़ना, जिसे हम बोल देते हैं तोंद, जिसे हम बोल देते हैं, तो पेट का निकलना दैट मीन्स पीछे से स्पाइन जो है वो खराब हो जाती है उसकी पोजीशन। तो स्पाइन में दिक्कत आ सकती है अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा फूलता है, आगे आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? एक बात हो गई ये। उसके बाद कई लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं कि घर पर कुछ भी अपना रिपेयर खुद ही करना स्टार्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कि बटन ट्रिप हो गया तो खुद ही उसको ठीक कर रहे हैं, या कोई भी बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, उसको खुद ही ओपन करके खुद ही तारों से कुछ ना कुछ पंगा, या कुछ कभी-कभार क्या होता है गीले हाथ से हम स्विच ऑन ऑफ कर देते हैं। इस चीज़ का जो है आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल जो है वो रखना है, ठीक है? जेलसी लोगों से किसी से नहीं करनी, कोई कितना भी आगे बढ़ रहा है, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़िए और उनकी तरफ ध्यान भी मत दीजिए, ठीक है? आज उनका वक़्त है, कल को आपका आएगा, ठीक है? कोई भी दशा हो वो ख़त्म तो होनी है। तो ऐसा तो नहीं है कोई 70 साल की दशा तो किसी की नहीं है, 50 साल की दशा तो किसी प्लैनेट की नहीं है, जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद आपकी तरक्की होगी। तो इस ये चीज़ आपको किसी की प्रोग्रेस देख कर के जलना नहीं है, ठीक है? एक बात श्योर है कि एक वक़्त पे जिनके केतु लियो में है, तरक्की ऐसी सॉरी इंटरेस्ट ऐसा जागेगा एस्ट्रोलॉजी में कि वाक़ई में इनको लगेगा कि यार एस्ट्रोलॉजी में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी बदल रही है, मैं इसको आधार बना कर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, या एस्ट्रोलॉजी की कई लोग किताबें पढ़ते हैं और कई लोग प्रोफ़ेशन बना लेते हैं। तो एकदम से हाइक आती है एस्ट्रोलॉजी में, सीखने में या पढ़ने में। तो ये भी जो है केतु करवाते हैं। और आप जाना चाहें पूरी नॉलेज के साथ जाइए, आधे अधूरे नॉलेज के साथ एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बनना है, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत ज़रूरी बात, एक बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी जिनके केतु लियो में है, ये लोग जो है किसी रिलेशन में फँस जाएँगे। वो रिलेशन का मैं नाम नहीं लेता, वो किसी प्रकार का भी हो सकता है। मान लीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही है या कोई भी हो जाए। अब क्या है, वो एक उनको ये रिलेशन जाल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैप उनको लगेगा मेरे ऊपर बिछाया गया है। फिर वो कोशिश करेंगे वहाँ से निकलने की, जो कि इनको उसमें बड़ा कष्ट आएगा। वो ऐसा फँस जाएँगे कि अब मैं इस रिलेशन से बाहर कैसे निकलूँ? जिनके केतु लियो में है। फिर कहीं न कहीं जाकर के सिचुएशन देखिए ऐसी आ जाती है, लेकिन उससे पहले ऑपोज़िट जेंडर से बहुत ज़्यादा होशियार रहिए। वहाँ से कुछ ऐसी वेट हो सकती है कि आप एंग्ज़ियस होकर के, आप उत्तेजित होकर के कुछ ऐसी बात बोल दें जो आपको नहीं बोलनी थी। हो सकता है उस घड़ी का वेट हो रहा हो, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अगर ऐसी परिस्थिति है, आप किसी न किसी सिचुएशन में भगवान आपका दुःख सुनेंगे, अगर आप वाक़ई में दुखी होंगे, वो आपको वहाँ से निकाल लेंगे और ऐसा निकालेंगे कि कोई दुविधा आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उत्तेजित होकर के बहुत ज़्यादा फ़ालतू आपने अगर बोल दिया उस रिलेशन में, आउट ऑफ आप कह लीजिए फ्रस्ट्रेशन, कि आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है, ठीक है? अपनी ज़बान जो है वो कभी खराब जो है वो आपको नहीं करनी। शिव जी की जितनी उपासना करेंगे, हर प्रकार की दुविधा से आप निकलते जाएँगे, ठीक है? जिनके केतु लियो में है, शिव जी की उपासना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए, जिनके स्टमक के आसपास, पेट में जिनके तिल हो, बर्थ मार्क हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, जिनके केतु सिंह राशि के हैं।
वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर दबा दें। चलिए अब आगे बात करेंगे दोस्तों राहु की। राहु जो है अपने दुश्मन राशि, जी हाँ दोस्तों, दुश्मन राशि बन जाती है क्योंकि आपस में दोनों मित्रता तो नहीं रखते हैं। राहु का आपको पता है, केतु और राहु जो है वो ग्रहण लगाते हैं और इनको नापसंद किया जाता है आपस में। और इसकी समुद्र मंथन की जो स्टोरी है वो सब आपको पता है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब, चार्ट में कहीं पर भी 5 अंक लिखा हो और वहाँ जब आप पैदा हुए तो वो नोड राहु जो है वो उस राशि में ऑलरेडी थी, दैट मीन्स कि 1.5 साल रहती है। तो जब आप उस पैदा हुए तो वो सिंह राशि में जो नोड थी उस समय आपका जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों राहु है छलावा, राहु है हिडन बदनामी ऑल्सो। तो कहने का मतलब सूर्य को अपने मान सम्मान की बहुत ज्यादा कदर है। और सूर्य से हम क्या देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स, सरकारी, सारे सरकारी काम, सरकार ये वो सब हम सूर्य से देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं अपने, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये वो जितने भी हैं वो सब आपको आपके सही होने चाहिए। कभी कभार ये देखा गया है कि उसके रिलेटेड कोई शिकायत करते देखा जाता है, जिससे बदनामी भी मिलती है, कईयों के ट्रांसफर होते हैं। कुछ भी एक डॉक्यूमेंट की गलती से दोस्तों प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, जिनके राहु जो है वो 5th साइन लियो साइन में है, ठीक है। उसके बाद एनओसी, इंश्योरेंस, ये सब अपना सही रखें, इनके कारण जो है किसी कानूनी पचड़े में जो है वो पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी भी कोई टैक्स की चोरी मत कीजिए, वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है अगर आपके राहु जो हैं वो पंचम, ये 5th राशि में लियो साइन में है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार दोस्तों ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा, अब दोस्तों राहु जो है ये जेलसी करता है, नो डाउट सूर्य से सारे जेलसी करते हैं। और राहु केतु जो है वो पर्टिकुलरली सूर्य की ईगो को नफरत करते हैं। सैटर्न तो करते ही हैं और राहु केतु इनके एजेंट हैं, तो राहु केतु की शिकायत लगाने वाले भी सूर्य और चंद्रमा थे। तो नेचुरली राहु जो है बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं और इसी के कारण आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान आएगा जो आपकी शिकायत करने वाला होगा, हिडन तरीके से, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सोचोगे यार ये मैं, मेरे साथ इतना फ्रेंडली बनता है और मेरी पीछे ऐसे चुगलियां करता है या शिकायतें करता है। तो ऐसे इंसान आपकी लाइफ में रहेंगे, उनसे होशियार जो है वो आपको रहना है, ठीक है। उसके बाद एंड जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे वो पर्टिकुलरली उनके साथ ये जरूर होगा कि उनको उनकी शिकायतें होती रहेंगी, जिनके कारण ट्रांसफर, ये सब चीजें होती रहेंगी। तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना है। सीनियर को, बॉस को किसी ने आपके बारे में बोल दिया, इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। इन लोगों को, आप लोगों को सबसे ज़्यादा बचना है, किसी के साइन कॉपी नहीं करने आपको, सिग्नेचर्स वगैरह। कई लोग छोटी उम्र से ये काम कर लेते हैं, भाई हमें बोला जी पेरेंट्स के सिग्नेचर करके लाओ इस पे, तो पेरेंट्स को छुपाया हमने, नहीं बताना, तो पापा के सिग्नेचर कर लिए या मम्मा के कर लिए, तो ये लो जी उन्होंने कर दिए। वो काम जो है वो आपको नहीं करना, बाद में जो है वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कोई है आप में से तो ये चीज़ बताना चाहे बता सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, एक बदनामी का इनका जो है वो लाइफ में सीन बनेगा, या डॉक्यूमेंट को लेकर के या ऑपोजिट जेंडर को लेकर के, कार्य क्षेत्र में खास करके उनसे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, ठीक है। जो लोग अब ड्रिंक करते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। कई लोग ड्रिंक करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी, कॉलीग हो बैठ के, कई लोग होते हैं शाम को चल जाते हैं, तो उनके मुंह से कोई ऐसी बात बोल गई जो अगले ने निकलवानी थी और रिकॉर्ड कर ली, तो भाई आपको बाद में ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, उनके साथ कोई सीक्रेट कार्य क्षेत्र का मत डिस्कस करें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। और एक और चीज बता दूं, कहीं थोड़ा बहुत भी कार्य क्षेत्र में कैरेक्टर फिसला, या आपने कुछ ऐसा, कुछ आपको लगा कि नहीं, ऐसे ऑपोजिट जेंडर के साथ कभी बन जाते हैं लिंक्स ऐसे, तो वो जो है गड़बड़ बाद में आगे चलकर होगी। आप बाद में रियलाइज करेंगे इसने फालतू का इल्जाम लगा दिया मेरे पे। ये ना हो तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये पीछे किसी क्लाइंट का सेम इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, ही वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट के उसमें क्षेत्र में है, तो उनके साथ ये चीज हुई थी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। अब राहु जिस राशि में आते हैं, उस राशि के स्वामी की जो है वो फीचर्स बढ़ा देते हैं और उसको खराब तरीके से बढ़ाते हैं। अब जैसे सूर्य का एक फीचर तो है ईगो,
तो खराब तरीके से ईगो, दैट मीन्स कि फालतू की ईगो, पॉइंटलेस ईगो, कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं राहु, गलत दिशा में ले जाते हैं उसकी क्वालिटी को। ये जो है वो आपके साथ ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और इसी के चलते हुए वो जातक जो है पॉइंटलेस, कोई पॉइंट नहीं है और फालतू में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो ये आपका कसूर नहीं है। अब जो दोस्तों ऊपर प्लैनेट सिचुएशन बनी हुई थी उसी दौरान आपका जन्म हुआ, ये चीजें प्लैनेट्स करवाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली हम जानबूझकर जो है वो नहीं करते हैं। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आगे चल करके जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अगर आप बेड पे बैठकर खाना खाते हैं तो दोस्तों वो अच्छा नहीं है, दरिद्रता का साइन है। बेड पर बैठकर जो है वो आपको खाना नहीं खाना। कई लोग कहते हैं सर शेयर मार्केट कर लूं, ये अक्सर कॉमन सवाल जो है वो आता है लोगों का, शेयर मार्केट कर लूं। तो दोस्तों जिनके राहु 5th साइन में है, हो सकता है आपको पहली पहली बार जिता भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एंड में आकर के आप फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। गैम्बलिंग, दड़ा सट्टा, ये क्या बोलते हैं इसको, शेयर मार्केट, एमसीएक्स ट्रेडिंग, जो भी है, रिस्क इन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। एंड ये बात मेरी ध्यान रखना, जिस दिन से आपने अपने पिता के साथ बिगाड़ ली, पिता के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट कर लिए, वो दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, वो ग्राफ आपका नीचे ही जाना है। तो ये मेरी बात जो है वो याद रखें। हो सकता है आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब सिचुएशन ही ऐसी है तो मैं क्या करूं, आपको तो पता ही नहीं है, तो ठीक है, मैं समझता हूँ हो सकती है कुछ भी, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई वो कभी झूठ साबित नहीं होगी, गलत साबित नहीं होगी। आप आजमा करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो लोग लव अफेयर्स में हैं भाई, जिनकी ये स्थिति बन रही है, राहु 5th साइन में है, लियो साइन में है, बहुत होशियार रहिए, आपको धोखा मिलेगा और ऑपोजिट जेंडर विल जस्ट यूज एंड लीव यू। जब मसला हो गया उनका हल, जब आप या तो पॉकेट में दम खत्म हो गया या कुछ और कारण बना, तो वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक या कमेंट करना चाहें, आपकी मर्जी है। शनि की बात कर लेते हैं। सैटर्न दोस्तों आ गए अपनी राशि, अपने दुश्मन की राशि में, अपने पिता की राशि में। तो दोस्तों देखो, पिता तो कोई भी अपनी औलाद से दुश्मनी नहीं रखता है, जैसे मर्जी वो उनसे करें, लेकिन पिता कभी बदले नहीं लेता है। लेकिन शनि को अपने पिता की ईगो पसंद नहीं है। शनि जो है वो निचले तबके के लोगों को प्यार करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, जो अपना शरीर तोड़ते हैं, जो ऑर्डर नहीं देते हैं, शनि उनको पसंद करते हैं। लेकिन सूर्य वाला जातक क्या है, ऑर्डर करने और मेरी चले और ये वो मैं देख लूंगा, मैं इसकी ऐसी की तैसी मैं जवाब दूंगा, ये शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि हमेशा यही कहेंगे कि भाई मेरे हम्बल रहो, हम्बल रहोगे तो सही, आपको सब कुछ दूंगा, ठीक है। अगर ये मैं आ गई तुम्हारे के अंदर तो फिर तो ये, मैं अपने पिता को भी मैंने तो कहते हैं ना कि वो शैडो डाल दी थी उनके ऊपर, तो ये तो फिर वो काम आपके साथ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी फालतू की ईगो नहीं लानी है। सबसे पहले शनि जब भी इस राशि में आएंगे, सूर्य की राशि में, पिता से कई लोगों का थोड़ा व्यूज जो हैं वो डिफर होते हैं, ये ए कहते हैं वो बी कहते हैं। तो ये स्थिति जो है काफी लोगों में देखी गई है, जिनकी होगी वो बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी जिंदगी में डाउनफॉल आएगा इनकी लाइफ में, एक ही कारण होगा, वो होगा इनका अहंकार, एरोगेंस, ईगो, और कुछ नहीं कारण बनेगा, यही कारण होगा अगर इनके डाउनफॉल आएगा। तो ये चीज जो है आपको संभल कर जो है वो चलना है, ठीक है। और खास करके जिनके दशा आ गई शनि की, अंतरदशा आ गई या साढ़े साती भी आ गई, तो फिर टोन बहुत कड़वी हो जाएगी और बस लोगों को आईना दिखाते फिरेंगे कि ये तुम्हारा आईना है, ये तुम्हारा आईना है, ये देखो तुमने पास्ट में क्या किया, ये पिछली बातें सारी पास्ट याद आएगा। शनि के प्रभाव में सब पास्ट में आएगा, उसको लेकर के दूसरों को जो है वो क्रिटिसाइज और कंप्लेन करना, ये सब जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पिता की जो मर्जी हो, जैसे मर्जी कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर वो नहीं प्यार करते, वो पार्शियल हैं, वो जो भी हैं, वो आपके पिता हैं, उनके कारण ही आप हो इस दुनिया में। तो ब्लेसिंग जो है उनकी लेते रहिए, ठीक है। ना चाहते हुए भी ब्लेसिंग जरूर लीजिए उनकी, ठीक है। एक बात हो गई ये। उसके बाद अगर आपकी ये स्थिति बनती है, आपके शनि जो हैं वो लियो साइन में है, तो एक बार एक दोस्त से आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट है। अभी नहीं हुआ पीछे
तो ठीक है, आगे हो सकता है जिनका हो चुका है वो मेंशन करना चाहें, तो ये चीज़ जो है वो बिट्रेयल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी-कभार ये भी देखा गया है कि इस सिचुएशन में दोस्तों ये इतना पॉजिटिव वो नहीं है प्लेसमेंट, तो इसमें कभी-कभार मैरिड लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस आगे चलकर देखी गई हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट होने या कुछ सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन रहनी, कईयों में अलग-अलग रहना भी देखा गया है। तो ये चीज़ें जो हैं सबके केस में दोस्तों नहीं होगा, चार्ट में बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन सिर्फ़ इसके आधार पर जो है वो आज आपको बताया जा रहा है। जितना आप रिलेट करते होंगे वो बता सकते हैं। स्टमक इश्यूज़, इसका ध्यान रखना, स्टमक इश्यूज़ आ सकते हैं एंड कई कबार ये देखा जाता है कि कई जातक अपने बॉसेस, क्योंकि ये सूर्य जो हैं आपके सीनियर्स, बॉस, पिता, फादर फिगर, इन सबको दर्शाते हैं, तो बॉस सरकार को भी। तो बॉस से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, उनसे बहस हो जानी या उनसे हम हर जगह जाना, मुझे बॉस ही ढंग का नहीं मिलता, ये इनकी कॉमन मेरे क्लाइंट से जिनसे बात होती है वो हमेशा यही कहेंगे, सर आज तक मुझे ढंग का बॉस नहीं मिला, सब टेढ़े-मेढ़े मिले हैं, बात करने का ढंग नहीं या कुछ ऐसा, या मेरे साथ वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स बड़ी होती है। ये चीज़ें जो हैं इनके साथ कॉमन जो है वो देखी जाती हैं। कइयों के मैंने बताया पिता के साथ ही कुछ वाद-विवाद होते हैं, ठीक है? सबके साथ नहीं होंगे, अब सबको रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया चार्ट में और बहुत कुछ जो है वो देखा जाता है। उसके बाद हमेशा कोशिश कीजिए कि लव अफेयर्स वाले चक्करों से दूर रहें। आप लोग बोलेंगे कि सर आप हर वीडियो में ये बोलते हो, ये क्यों बोलते हो? हम हमारा तो है ऐसा। तो भई मैंने आपको देखो 10 साल बाद जो होना है या 5 साल बाद जो होना है, पता नहीं तब तक मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ या ना, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है जो एक्सपीरियंस में देखा गया है वो यही देखा गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, लव अफेयर से दूर रहिए, नहीं तो अंत में आकर के आपके जो अपोज़िट जेंडर हैं वो आपको आपका बदनामी का कारण बनेंगे। वो आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे इस प्लेसमेंट के साथ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने हृदय को, हार्ट को जो है हम सूर्य से देखते हैं और आँखों की रोशनी, तो आँखों का भी ध्यान रखिए, हृदय का भी ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। लेस फैट, ये फैटी फूड और ऑयली फूड खाइए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, ठीक है? इस प्लेसमेंट का सही मायने में अगर आपको आपसे डिस्कस करूँ तो दोस्तों एक ही तरीका है, वो है सिर्फ़ हम्बल होकर के अपना काम करते रहिए। शनि अपने आप आपको सही रहेंगे, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। एक ही तरीका है और कुछ नहीं है। जहाँ-जहाँ आपको थोड़ी बहुत भी नाम मिला, ईगो हुई, दोबारा वहीं ला दिए जाओगे। तो इसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रेस्टीज बहुत ज़रूरी, इज़्ज़त बहुत ज़रूरी बन जाती है, जो सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है। कि इज़्ज़त, कोई मुझसे इज़्ज़त से पेश नहीं आया तो लड़ पड़े, इज़्ज़त नहीं दी तो ये, पैसे को थोड़ा साइड पर रख कर के इज़्ज़त की वैल्यू जो है वो इनके लिए मायने पहले रखती है। इनको इंसाफ का तराजू बोला गया है कि दोस्तों सूर्य सूर्य जो है हम ऑनेस्टी से देखते हैं, धर्म से देखते हैं, और जो शनि है वो बराबरी है। तो ये चीज़ इनमें ज़रूर कॉमन है कि गलत जो किसी के साथ हो रहा होगा तो होने नहीं देंगे, या तब उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा कि बात नहीं मानी जाती, आपको मैं सही बताता हूँ लेकिन इनका कहने का तरीका जो है वो थोड़ा कड़वा है, ठीक है? उसमें शनि एक कड़वे प्लैनेट बोले गए हैं, तो तरीका हमेशा कड़वा होता है और उसमें डोमिनेंस भी आ जाती है सूर्य की। तो इसलिए अगले सामने वाले इंसान को ये गलत लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं, इनको बराबरी चाहिए कि भाई तुम पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो? शनि को पार्शियलिटी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तभी इनको जो है वो गुस्सा हमेशा आता है जहाँ ये पार्शियलिटी देखते हैं, चाहे वो घर में ही हो रही हो। इन्हीं के सिबलिंग को प्रेफ़र किया जा रहा है, इनको नहीं किया जा रहा है, या कोई भी स्थिति ऐसी हो, तो भई बराबर होना चाहिए, ये गलत बात है। तो थोड़ी कड़वी टोन के कारण पसंद नहीं आते, ठीक है? उसके बाद इन इसी यही कारण है कि इनके रिश्तेदारों को और मित्रों को हमेशा यही लगेगा कि यार ये तो हमेशा ही कंप्लेन करता रहता है, तुम सैटिस्फाई कब रहोगे? ये आपको सुनने में भी मिलेगा कि लोग कहेंगे भाई तुम हमेशा शिकायत ही करते रहते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? उनको नहीं, ये नहीं पता कि आपको हर चीज़ बराबर चाहिए। हर चीज़ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ये आपकी एक मानसिक परेशानी है कि हर चीज़ बराबर की। तो वो सामने वाला सोचता है कि नहीं यार ये हमेशा हर चीज़ की कंप्लेन ही करता रहेगा। तो ये स्थिति जो है अगर आप थोड़ा भी रिलेट करते होंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? उसके बाद
लेकिन ये जो इक्वालिटी लवर्स जो आप हो, आपको हर चीज़ की बराबरी चाहिए, ये आगे चल कर के आपके, क्योंकि देखो गुस्सा तो फिर रहेगा, अगर चीज़ें बराबर ना हो रही हों, आपको गुस्सा आएगा। वो गुस्सा सीधा असर कहाँ करेगा? हार्ट पे आकर के, ठीक है? सूर्य क्या है? हमारे हृदय, वो परेशानी आपको दे सकता है, तो अपने हार्ट का ध्यान रखिए, नहीं तो वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपको ये भी एडवाइस है, इस प्लेसमेंट के साथ जितना आप ऑयली फूड कम खाएँ, वो आपके लिए अच्छा है। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमेशा चेक करते रहें, और हेडेक या माइग्रेन, इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, अ, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ये खासकर अगर ये चीज़ जो है वो फीमेल्स के लिए है, मेरी बहनों के लिए है, कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनके ऊपर शाउट अननेसेसरी मत कीजिए, येल मत कीजिए। बच्चों पर जो है वो अच्छा असर नहीं पड़ता अगर ये प्लेसमेंट आपकी बनती है, ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक या कमेंट करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे बुध के बारे में। लास्ट प्लैनेट बुध, जब मरकरी दोस्तों 5वीं राशि में आ जाए, दैट मीन्स कि जहाँ मरकरी है वहाँ 5 लिखा है, ठीक है? लियो साइन में जब बुध आ जाएँ तो उसके बारे में दोस्तों क्या बोलेंगे? अब बुध क्या है दोस्तों, मोस्टली सभी प्लैनेट्स के साथ जो है वो न्यूट्रल है। तो सूर्य की राशि में भी जो है वो न्यूट्रल ही इफ़ेक्ट्स जो है वो देता है। सबसे पहले तो डिग्री चेक कर लीजिए, कंबशन चेक कर लीजिए सबसे पहले। अगर तो दोस्तों कंबस्ट हो गई ये वाले मरकरी, तो सबसे पहली बात आपको एक पेन हमेशा अपने पास रखना है, ठीक है? अगर आपके ऊपर जेब नहीं है शर्ट या उसके टॉप की, तो आप अपने चाहे जीन्स की पॉकेट में रखिए, लेकिन पेन हमेशा होना चाहिए, और जितनी इसकी यूसेज होगी उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, आप उतना प्रसन्न रहेंगे, जितना आप मौन रखेंगे अपने आप को, उतना डिप्रेशन में जाते चले जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ इसमें आपको ज़रूर जो है वो ध्यान देनी है, जब बुध जो है वो 5वीं राशि में आएगा, ठीक है? उसके बाद वैसे तो अक्सर ये देखा गया है कि जब भी बुध सूर्य की राशि में आता है, सिंह राशि में आता है, ये अपने जातक अपने माता-पिता की बहुत इज़्ज़त करने वाला होगा और दिल से करने वाला होगा। अगर नहीं करने वाला हुआ तो फिर इसके लिए बाधा एक के बाद एक आती रहेगी। और बहुत ज़रूरी बात, कभी भी अनकंडीशनल जो है वो आपको प्यार करना है अपने माता-पिता से, वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए। अगर मैं उनसे ये करूँगा, मक्खनबाज़ी करूँगा, तो वो मुझे, मैं इनसे ये ले लूँगा, मैं उनसे गाड़ी ले लूँगा, मैं उनसे बाइक ले लूँगा, या मक्खनबाज़ी करके, इज़्ज़त करके ये मैं काम करवा लूँगा। ये आपको जो है वो नहीं करना। वो देख पाएँ, ना देख पाएँ, लेकिन भगवान ये चीज़ें ऊपर बैठकर देख रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत कुछ स्थिति देखनी पड़ती है चार्ट में, अगर थोड़ा भी शुभता में होता है और मैलेफिक प्रभाव नहीं है, तो ये बुध 5वीं राशि का ये देखा जाता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमाल की होगी इनकी। बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, और ऐसा जोक मारेंगे कि 10 बंदे जो है वो हँसते ही रह जाते हैं। ये चीज़ जो है देखी जाती है। टॉकेटिव होंगे, अगेन प्रभाव क्या है क्या नहीं है, लेकिन टॉकेटिव होंगे, बात करने का कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहेगा, और लोग जो हैं इनसे प्रसन्न जो हैं वो रहते हैं। वो यही लोग हैं जो पार्टियों में जाते हैं, और पार्टी में जाकर के इनको होता है कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, मेरे 10 लोग आस-पास हों, और हर इंसान जो है वो मुझे बोले, भाई कोई बात सुनाओ फिर, ऐसे सुनाओ फिर, तो मैं उनको कुछ ना कुछ बोल करके वाहवाही लूटूँ, मेरी सराहना हो। ये चीज़ जो है हमेशा इस जातक में चीज़ देखी जाएगी। लेकिन कभी-कभार ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक भी हो जाती है। वो कैसे होती है? कभी-कभार एक, चाहे सिचुएशन ये वाली ना हो, सिचुएशन वैसी हो जैसे कोई माहौल सीरियस है और कुछ शब्द इन्होंने ऐसा बोल दिया बहस करते वक़्त, या इनके कोई सेंटेंस ऐसा निकल गया, वो आगे चलकर जो है वो मुद्दा बन जाता है बड़ी प्रॉब्लम का। ये जो चीज़ है वो आपको अवॉइड करनी है दोस्तों, नहीं तो आपको मानसिक परेशानी जो है वो आएगी, ठीक है? और यही कारण होगा जिसके कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से एग्ज़िट करने की कोशिश करेगा। वो ना कर पाया तो आपको बुलाना बंद कर देगा, नहीं तो वाक़ई में आपको छोड़ के भी निकल सकता है। तो ये दोस्तों ना हो, तो इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखिए। जिनका सूर्य की राशि में, सिंह राशि में बुध होता है, ऐसा देखा जाता है कि इनको अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो डिप्लोमेटिक, दोगले लोग बहुत मिलते हैं इनको लाइफ में, जो हमेशा इनको चीट करने की ही कोशिश करेंगे। और समस्या ये उनकी नहीं है, समस्या आप ही लोगों की है कि आपको आइडेंटिफ़ाई नहीं करना आता। आपको पता नहीं लगता कि
डिप्लोमेटिक लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। अब उसका क्या है, अगर आपने उनसे दूरी बनाई होती तो वो ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन आपको लगा वो अच्छे हैं, तो आपकी यही गलती जो है उन्होंने इस्तेमाल की और आपको भी इस्तेमाल किया। ये चीज़ जो है वो हो सकती है और वो उसी वक़्त ज़िंदगी से जाएँगे जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा कि भैया खत्म हो गया मेरा काम, अब मैं निकलूँ, भाड़ में जाओ तुम। फिर आपको परेशानी ये होती है कि मैंने यार देखो इतना विश्वास किया और लोगों को अक्ल नहीं है, किस तरह के बदतमीज़ लोगों के साथ मेरा पाला पड़ता है। ये चीज़ जो है हो सकती है। कॉपर जो है हम दोस्तों सूर्य से देखते हैं, अगर थोड़ी भी शुभता में है तो क्या कर सकते हैं, एक तांबे का सिक्का अपनी जेब में जो है वो हमेशा रखें, ठीक है? लेकिन सूर्य अगर बुरी स्थिति में है चार्ट में तो ये आप मत कीजिए फिर, और इसके उपाय होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमेशा अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों से ना थोड़ा अपने आप को अलग रखो, ठीक है? नहीं तो आप होगा क्या, जब एनर्जीज एक्सचेंज होती है ना नेगेटिव लोगों से, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आप बहुत ज़्यादा फालतू की आर्ग्यूमेंट्स में पड़ चुके हो। बात-बात पर फालतू में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि दैट क्लियरली स्टेट्स कि आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है जो वो नेगेटिव है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है जो वो नेगेटिव एनर्जीज़ वाला है। उसके कारण जो आप हँसने-खेलने वाले थे, मज़ाक करने वाले थे, आज क्या हो गया कि इतने मैं सब लोगों से बहस रहा हूँ, इतना मेरी कड़वी टोन हो चुकी है। ये आपके साथ जो है स्थिति ना हो तो आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी वाले इंसान को अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपकी पैल्पिटेशंस, दिल का धड़कना, जो हार्ट बीट है बहुत ज़ोर-ज़ोर से दिल धड़के, पैल्पिटेशन ज़ोर-ज़ोर से हों, तो एक बार डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट ज़रूर करा लें। इसको जो है नज़रअंदाज़ मत कीजिए, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आपको कहीं किसी मौके पर, किसी स्टेज पर लाइफ़ की ये लगे कि आप किसी जगह, किसी रिलेशन में जाकर के फँस गए हैं, एक जाल सा बिछ गया है, मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ? तो उस चक्कर में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो स्कीम कोई नहीं लड़ानी वहाँ से निकलने की, नहीं तो दूसरे की हानि करोगे, उसकी बददुआ लोगे, ठीक है? ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी, थोड़ा वक़्त दो, सिचुएशन को बेहतर होने दो, कुछ नेगेटिव पॉइंट के बाद कुछ ऐसा पॉज़िटिव फ़ेज़ आएगा, कुछ दशा अंतर्दशा बदलेगी, कुछ होगा, तो आप देखेंगे कि वही सिचुएशन से वो सामने वाला इंसान जो है वो खुद आपकी ज़िंदगी से निकल गया बगैर आपके कोई स्कीम लगाए, ठीक है? आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं और कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो वहाँ से निकल गया और अब आज़ाद जो है आप हो, आप केज्ड जो है वो फ़ील नहीं करोगे, ठीक है? ये आपके साथ हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। और आपको जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि ऑपोज़िट जेंडर आपको इस्तेमाल करेगा। हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखिए, बता दीजिए भैया जब शादी भी होनी है तब भी बता दीजिए कि ये है मेरे पास, ये मेरा घर है, ये मेरी छोटी-सी गाड़ी है और ये भई मैं हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो भई आपकी मर्ज़ी है। अगर उसके बावजूद भी कुछ हुआ, अगर उनकी कुछ अपेक्षा आपसे ज़्यादा हुई, उम्मीद ज़्यादा हुई, तो फिर जो है वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएँगे, ठीक है? अगर वो दिल से चाहते होंगे तो आपके पास जो है उसी के साथ आपको स्वीकार कर लेंगे, ठीक है? मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना चाहें, एप्रिशिएट करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? आपका दिन शुभ रहे।